पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव चंद्रपुर भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर आचार्य भगवान देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का स्वरूप चल रहा था कि हे जीव, सम्यक मार्ग को जाने बिना अनंत काल भी तू कार्य करेगा, लेकिन कार्य तेरा सफलीभूत नहीं होगा। और सम्यक मार्ग को जानने के बाद यदि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेगा तो वह तेरा पुरुषार्थ भी कार्यकारी होगा, लेकिन बिना जाने कुछ भी करता रहे, कितना भी करता रहे, तेरे लक्ष्य की मंजिल तुझे मिलने वाली नहीं है, तुझे लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ठीक है पार्टनी, समझो जरा बात को। हे जीव, जब तक तू देवशास्त्र गुरु के सम्यक स्वरूप को नहीं जानेगा और जैसे देवशास्त्र गुरु है वैसे जान करके वैसा ही नहीं मानेगा, तब तक तेरी उनकी पूजा भक्ति करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे, अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्त्री शतोहितम धुनन शिल्पी करस प्रजान मूर्जा किम अपेक्षते। हे जीव, जब तू ढोलक के ऊपर हाथ मारता है तो ढोलक तुझसे क्या मांगता है? बोलो पारस लोहाड़िया, कभी ढोलक बजाई? ढोलक को तूने क्या किया? दोनों हाथों से। ओहो, देखो राजकुमार पाटनी बेचारा कितना निर्दयी है, कितना निर्दयी है कि ढोलक को दोनों हाथों से पीटने बैठ गया। हे जीव, जब तूने ढोलक को दोनों हाथों से पीटा तो ढोलक ने तुझे क्या बोला? आवाज आई तो उस आवाज के बदले उसने क्या मांगा? उस आवाज के बदले उसने तुझसे क्या मांगा? अनात्मार्थम बिना रागे। हे जीव,
केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान तुझे दिव्य ध्वनि देते हैं, तुझे कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन उसके बदले तुमसे क्या लेते हैं? अनात्मार्थ है। इसमें उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं है। वही तुमसे किंचित मात्र भी चाह नहीं करते हैं कि हे जीव, मैं तुझे मार्ग बता रहा हूँ, तू मुझे कुछ देना, मुझे कोई स्वार्थ चाहिए। हे जीव, जैसे भगवान की वाणी निस्वार्थ भाव है, ऐसे भगवान की पूजन भी निस्वार्थ भाव से। पाटनी, जब तक तू भगवान को भी पूज रहा है लेकिन चाह के भाव से कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, मुझे कुछ संपत्ति आ जाए, तो हे जीवो, यदि तो तीर्थंकर भगवान को चाह रख कर के पूज रहा है, अभी तूने भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना, और वही पूजन करना भी तेरी बेकार है। निर्मल भाई अजमेरा हो तुम, अजमेर से आए थे। हे निर्मल भाई अजमेरा, समझ जरा, यहाँ पर आचार्य भगवान हमारे 2000 साल पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी सब कुछ लिख करके गए, और इस आभागा पाटनी देख कि 80 साल हो गए लेकिन उसने खोल के नहीं देखा कभी। महावीर भाई बड़ला, देखो समझो जरा, हमारे आचार्य को हमारे ऊपर सोचो कितनी करुणा थी कि उनके पास ना पेन था, ना कलम थी, ना स्याही थी, और ना उनके पास पेज था, फिर भी जंगल में रहते थे, और जंगल में रह करके उनको हमारे ऊपर करुणा आई कि ये पंचम काल के कलुगिया जीव। समझो जरा, पंचम काल के कलुगिया जीव बेचारे, यदि मैं आज लिख करके नहीं जाऊंगा तो ना जाने धर्म का क्या स्वरूप हो जाएगा। तो उनको करुणा आई। अब सोच पाटनी भाई कि उनके पास ना पेन था, न स्याही थी, न कलम था, न कागज था, कुछ भी नहीं था। कैसे लिखा उन्होंने कि जंगल के एक एक पत्तों पर और कांटों से छेद कर करके तुम लिख सकते पारस भाई लोहाड़ी एक आध ग्रंथ है? एक ग्रंथ लिख के देखो ऐसा कि जंगल में रहना, घर पे नहीं रहना, और जंगल में रह करके वहीं से पत्ते ढूंढना और कांटों से पत्तों में छेद कर करके और पूरा ग्रंथ लिखना। अब तुम सोचो कि जब मैं जो काम मैं सोच भी नहीं सकता और वह हमारे आचार्यों ने किया है, तो उन्होंने अपनी एक भी फोटो नहीं लगाई आज तक। ऐसा नहीं कि उनको राग था कि हमारी फोटो छपेगी, वो जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखा तो अपनी फोटो भी बना सकते थे ना उस पर, लेकिन एक भी फोटो नहीं लिखाई। क्यों? क्योंकि अनात्मार्थ हम, उनको अपने ना तन का राग था और ना उनको अपनी फोटो का राग था, मात्र उनको राग इतना था कि यह पंचम काल के कलुगिया जीव बेचारे, यदि मैं लिख करके नहीं जाऊंगा तो ना जाने किस किस को संसार में यह धर्म मानते रहेंगे और धर्म मार्ग से भटकते रहेंगे। और उनको हमारे ऊपर करुणा आई और वह सब कुछ लिख करके गए। लेकिन यह टीकम पाटनी बेचारा देखो जरा, इतनी मेहनत की आचार्यों ने और सारा लिख करके गए, और फिर भी इस टीकम पाटनी ने जीवन में कभी उसको उठा करके नहीं देखा 80 साल तक। हे अभागे, हे अभागे। देखो हम नहीं बोल रहे, ऐसा
हरिवंश पुराण में लिखा है कि जो जीव घर में रखी हुई संपत्ति भरी पड़ी है और घर में रखी संपत्ति को ना खा करके उसको पता नहीं है और गली गली भीख मांग रहा है, उसको क्या बोलोगे? बोलो महावीर भाई बड़ला, जिसके घर में अटैची भरी रखी है। अब वो बैठा ना, वो बहादुर सिंह जी नोट रख करके भूल गया और भूल करके गली गली में नोट मांग रहा है कि हमें रोटी दे दो, रोटी दे दो, और जबकि घर में नोट भरे रखे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को अभागा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऐसी है टीकम पाटनी बेचारा, इसके घर में जिनवाणी भरी रखी और जिनवाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसा धर्म का स्वरूप है, और फिर भी बेचारा नहीं पढ़ करके और संसार में भटक रहा है, धर्म खोज रहा है कि कोई मुझे धर्म बता दो। और जिसने जो धर्म बताया कि पकड़ो इस देवी की पूजा करो, और उस देवी को बेचारा पकड़ के बैठ गया कि हे देवी, तुम ही हो हमारी तारणहार, तुम ही हो सब कुछ, और तुम्हारे लिए हम पूजा करते हैं, तुम हमारी नैया पार लगा देना। हे जीव, ये जैन धर्म है, अनात्मार्थम बिना रागे। आत्मार्थम नहीं, कैसे टीकम पाटनी? अनात्मार्थम बिना रागे। हे जीव, अरहंत भगवान को पूज भी रहा है तो ना भगवान का तुम्हारे ऊपर राग है और ना तुमसे कुछ स्वार्थ है और ना तू उनसे कुछ स्वार्थ रख। और जितना तू स्वार्थ पूर्वक धर्म कर रहा बसंती लाल जी, वह तेरा धर्म नहीं है, अधर्म है। और सुन ले टीकम पाटनी, जितना तू धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म करने के साथ साथ में स्वार्थ रख रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, भगवान की पूजन कर रहा है, मंदिर में आ रहा है और भगवान से बोल रहा है, हे भगवान हमारा ऐसा काम बन जाए। वचन से कहो चाहे नहीं राजकुमार पाटनी, देखो सत्य बताना, वचन से कहो या ना कहो, लेकिन जब भगवान के सामने आकर के खड़ा होता है और कोई जीवन में कष्ट हो तो मन तो धीरे धीरे बोलता, भगवान ये कष्ट दूर हो जाए। अभी हम एक बार आते हैं, फिर 2 बार आएंगे, और ऐसा ऐसा कष्ट हो जाए तो मैं शांति धारा भी करूंगा तुम्हारी। देखो अपने अपने को टटोलो ना, अपने अपने मन को देखो। हे जीव, तूने धर्म तो किया, अनंत काल से धर्म किया, लेकिन धर्म करके तूने स्वार्थ रखा और स्वार्थ रखने के कारण तेरा लक्ष्य जो था आज तक तेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। और यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि सच्चा धर्म संसार में जो है वो अनात्मार्थ है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ पूर्ति नहीं रहती कि हे महाराज। बहुत सारे लोग, अब तक तुम्हारे यहाँ तो 2 चौके लग रहे, जहाँ 5-5 चौके लगे ना, वहाँ क्या होता है कि आज 5 चौके लगे, अब वो शाम को आएगा, महाराज की सेवा करेगा, महाराज के साथ में रहेगा, क्यों? आगे पीछे घूमेगा, क्यों? कल महाराज हमारे यहाँ आ जाए, जीवन भर नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, लेकिन चौका लगाया ना तो वो खूब सेवा करेगा। क्यों? बोले महाराज हमारे यहाँ आहार हो जाए, इसलिए सेवा कर रहा है। आत्मार्थम स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर रहा है और उसको तू धर्म मान रहा है। हे जीव, वह तेरा धर्म जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी भी प्रकार का आत्मार्थ नहीं। भगवान के पास जाकर के कि हे भगवान मेरा ऐसा ऐसा
काम पूरा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे कष्ट दूर हो जाएं, या भगवान के पास जा या महाराज के पास जा। हे टीकम पाटनी, लेकिन संसार में आज देखा यही जाता है, जो भी धर्म कर रहा है आज बोली लेगा कौन? राजकुमार पाटनी काहे की राजकुमार पाटनी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए बोली लेगा शांति धारा करने की। हे भगवान, आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हारा शांति धारा कर रहा हूँ, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाना चाहिए। एक नाम तूने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? एक नाम जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कि नाम राजकुमार पाटनी के समस्त परिवार के सुखार्थ के लिए। और फिर बोलेगा कि महाराज मुझे तो मोक्ष जाना है, और तूने जब शांति धारा की थी उसी समय तूने अपना फल मांग लिया कि हे भगवान, मैं शांति धारा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं परिवार में सुखी रहूँ, मेरा घर सुखी रहे, इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूँ। और भगवान की शांति धारा करके और तूने सुख मांग लिया, और सुख मांगने के बाद अब बोल कि मैं तो मोक्ष जाना चाहता हूँ। ठीक है पार्टी, सत्य बताना, अब मोक्ष जाएगा क्या? क्या बोल रहे बसंती लाल जी? बसंती लाल जी देखो, हमारी बात सुनो पहले। संसार में हो ऐसे ही रहा है कि बेचारा अज्ञान के कारण आत्मार्थ कर रहा है और सोच रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, और वास्तविक धर्म तो वह होता है जो अनात्मार्थ होता है, उसमें किसी भी प्रकार के आत्मा के स्वार्थ की पूर्ति नहीं। और जहाँ जहाँ स्वार्थ की पूर्ति है वहाँ वहाँ धर्म नहीं, पक्का समझना। इसमें किंचित मात्र भी निर्मल भाई, इसमें किंचित मात्र भी दो राह नहीं। जहाँ जहाँ स्वार्थ है वहाँ वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ स्वार्थ नहीं, और जहाँ स्वार्थ आकर के खड़ा हो जाता है वहाँ धर्म का अभाव हो जाता है। लेकिन आज जो कलुगिया जीव है ना पंचम काल के, वह बेचारे बिना स्वार्थ के तो अब जब तू बिना स्वार्थ के धर्म नहीं कर रहा है तो स्वार्थ पूर्वक तेरा धर्म होगा क्या? स्वार्थ पूर्वक तेरा धर्म होगा क्या निर्मल भाई? और पूरे जीवन भर तू देव शास्त्र गुरु को भी पूजता रहेगा, लेकिन पूजते पूजते जैसे अन्य समुदाय में स्वार्थ रखा जाता ना। हे टीकम भाई, तूने भगवान की पूजन कब की थी? आज की थी? कब करी थी ये बताओ। जब मेरे शादी की सालगिरह थी तो बेचारे ने भगवान की पूजन करी। और क्यों करी पूजन? नहीं, कुछ तो अंदर में भाव होंगे ना उस समय पूजन करने के लिए। कुछ अंदर में भाव होंगे, उन भावों को लेकर के तो पूजा करने के लिए आया था कि हे भगवान, इस जन्म में हो गई और जन्म जन्म में होती रहे। ऐसे ही है कि नहीं? इस जन्म में साथ साथ रहे। बहादुर सिंह जी क्यों पूजन करते हैं कि इस जन्म में साथ साथ रहे, अगले जन्म में भी साथ रहे। सात जन्म हो चाहे 17 जन्म हो, हे जीव यहाँ स्वरूप समझ। भगवान की सालगिरह को पूजन भी की तो क्यों करना कि अब मेरी शादी हो गई भगवान, अब अगले भव में शादी ना हो। ऐसी भावना रखते हो राजकुमार भाई? ऐसी भावना रखते हो?
अब जिसकी नहीं हुई ना उससे पूछो। देखो जिसकी हो गई ना, अब वो तो मायाचारी कर सकता है, बोले अब तुम घोड़ा पे बैठ के ले ही आए, अब भागी थोड़ी जा रहे, और हो ही गई। और वो बसंती लाल जी तो बूढ़े हो गए, वो बोल रहे भग जाए तो और अच्छा। समझना क्यों? क्योंकि अब आवश्यकता तो है नहीं है। हे जीव, जिसकी हो गई वह तो बोल रहा है कि मैं इसलिए कर रहा कि अगले भाव में ना हो, लेकिन जिसकी नहीं हुई उससे पूछो। उससे पूछो पूजन क्यों कर रहे हैं? भग शादी नहीं हो इसलिए कि वह शादी मेरी हो जाए इसलिए। बैठ गया ना क्या? आत्मार्थ बैठ गया ना, आत्मार्थ बैठ गया, तुम्हारा स्वार्थ। बुंदेलखंड में बोलते हैं निर्मल भाई, काज परे कछु और है और काज सरे कछु और रहीनन भवरी के भय और नदी श्रावत मोर। जब तक देखो महावीर भाई तुम्हारा काज पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तब तक बेचारा भगवान के चक्कर लगाएगा, गुरु के चक्कर लगाएगा। और जिस क्षण तेरा काम पूरा हो गया तो नदी श्रावण मोर। जब तक शादी नहीं हुई तो वह मोर जो है ना, मुकुट, हालांकि आजकल तो बंद हो गए, पहले वो जो है ना पत्ते लगाते थे, पाटने लगाए होंगे। पाटने, जब तूने मुकुट लगाया था शादी के लिए तो पत्ते बांधे थे कि नहीं हैं? और पत्ते बांधे थे, उन पत्तों को क्या किया तूने बाद में? बाद में क्या किया उन पत्तों का? जब तक शादी नहीं हुई, जब तक घर में लेकर के नहीं आए, तब तक ऐसा रीति रिवाज है कि उनको सिर पे बांधना पड़ता है। और जैसे ही घर में लेकर के आ गया, मेरा काम सट गया और उन पत्तों को निकाल करके बेचारा नदी में फेंक आया। काज परे कछु और है और काज सरे। सामने दिख जाता महावीर भाई, सामने दिख जाता। हमारे पास आदमी कोई भी आया और कोई भी आकर के बैठ गया और बैठ करके हम इसका चेहरा पढ़ लेते जे क्यों आया है। समझो भाई महावीर, सामने आदमी बैठ गया और सामने बैठ करके उसका चेहरा दिखता है। बहादुर सिंह जी कहाँ चल दिए? मोर बांधने। बैठ जा बैठ जा, अभी नहीं जाना, ठीक है, बाद में जाना है जीवो। जैसे ही सामने आदमी बैठता है उसका चेहरा दिख जाता है जे क्यों आया है, किस लिए आया है। यदि कोई इच्छा लेकर के आता है, जी आ गया पारस का असली बाल। पारस भाई क्यों आए तुम? प्रवचन सुनने की कुछ और इच्छा तो नहीं है मन में? हे जीव समझ ले, आज तो समझ ले टीकम पाटनी, आज हम तुम्हें समझा रहे, लेकिन हमारी गारंटी है भविष्य में जितने भी महाराज आएंगे, माता जी आएंगी, यह बात तुझे नहीं बताएंगे। यह बात तुझे भविष्य में कभी सुनने मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज कान खोल के सुन ले। हे जीव, जितना जितना धर्म तू स्वार्थ पूर्वक कर रहा है और धर्म मान रहा है, वह तेरा सारा अधर्म की कोटि में है और उससे तुझे पुण्य नहीं बनेगा, उससे तुझे पुण्य नहीं बनेगा, उल्टा पाप बनेगा। बोलो महाराज ऐसा कहाँ लिखा? तो ऐसा कार्तिकीय उपेक्षा में लिखा है, पढ़ लेना एक बार। जो जो तेरी इच्छा है वह इच्छा पूर्वक भगवान के पास भी आया, महाराज के पास भी आया, तो वह इच्छा पूर्वक काम करेगा और धर्म मानेगा। वह पाप बंद का कारण है। धर्म जो है वह निस्वार्थ भाव है।
किसी भी प्रकार की नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। अब पारस कासलीवाल बोले महाराज तुम हमारा ऐसा ऐसा काम कर दो तो हम चौका लगा लेंगे। आज देखो ऐसे ही होता टीकम पाटनी, चौका तो लगाएगा बेचारा व्यक्ति, लेकिन चौका लगाने के पहले 4 शर्त रखेगा। पारस भाई 4 शर्त रखेगा और हमारे पास तो नहीं आएगा, वो टीकम पाटनी के पास जाएगा। हमारे यहाँ कुएं का पानी नहीं है, तुम कुएं का पानी भर जाओ। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तुम ऐसी व्यवस्था कर जाओ तो हम चौका लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। हे जीव तू चौका तो लगा रहा है, लेकिन चौका लगा करके ऐसा तो नहीं कि उल्टा कर्म का ही बंद कर रहा हो। देखो सत्य ऐसे ही है और उसमें भी तेरी इच्छा रहेगी। हे जीव मुझे आहार पहले देना है, मुझे आहार पहले देना है, और सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले देख जरा तेरे पास आहार देने के लक्षण हैं कि नहीं, तेरे पास आहार देने के गुण हैं कि नहीं। आगम में 7 गुण दाता के बोले, कौन कौन सी महावीर भाई पढ़ला? टीकम पाठ नहीं, दाता के 7 गुण कौन बताएगा? श्रद्धा, भक्ति, विवेक, विज्ञान, अलुपता, सत्य, क्षमा। जिस 7 गुण जो आहार तेरा है उसके पास ये 7 गुण होने चाहिए। श्रद्धा भी हो, भक्ति भी हो, क्षमा भी हो, सत्य भी हो, विज्ञान भी हो, अलुब्धता भी हो। उसके पास विज्ञान विवेक नहीं है, वह आहार देने का पात्र नहीं है। बोले महाराज हम तो पहले देंगे, और हम तो पहले देंगे, और तूने यदि बिना गुण के आहार दे दिया। देखो टीकम पाटनी हमने उस दिन भी बोला था, जिसके मध्य मांस मधु का त्याग नहीं है वह आहार देने का पात्र नहीं है। और यदि धोखे से देता भी है मायाचारी करके तो उल्टा नरक आयु ही बांधेगा। कम से कम राजकुमार भाई पाटनी, कम से कम मध्य मांस मधु का त्यागी तो होना ही चाहिए। और जैन कुल में रह करके मांस खा रहा है, शराब पी रहा है और आहार दे रहा है कि मैं महाराज को आहार दे दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हे जीव तू अपने में परिवर्तन तो करना चाहता नहीं है। ये तो वो ऐसी बात हो गई कि अन्य संप्रदाय में बोला जाता है मरते समय बछिया की पूंछ पकड़ा दो वैकुंठ चला जाएगा। सुना कभी? नहीं सुना है? नहीं सुना? बछिया, बछिया नहीं जानते? हाँ गाय का बच्चा, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति देखो जीवन भर बेचारा कुछ भी करे, मरने से मरने के पहले उसको एक बछिया लाओ और उसकी पूंछ पकड़ा दो, और पूंछ पकड़ लेगा तो पूंछ पकड़ करके वह स्वर्ग में चला जाएगा। हे जीव ऐसे तूने मान्यता बना ली कि तू जीवन भर कुछ भी कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा नहीं। बोले महाराज को आहार दे दूंगा मैं मोक्ष चला जाऊंगा। हे जीव मोक्ष नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने मध्य मांस मधु का त्याग तो किया नहीं, और मायाचारी करके तुम आहार दे रहा है और महाराज को नहीं बता रहा है। हे टीकम भाई हमें क्या पता तुम्हारी समाज में कौन पी रहा है कौन खा रहा है। अब तुम धोखे से भले देते रहो, लेकिन ये बात सत्य मानना कि यदि मायाचारी करके तूने आहार भी दे दिया तो उल्टा तुझे पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। तो वो तो सोच रहा महाराज जो महाराज को आहार देता है उसको तो त्रिप पुण्य बंद होता है, लेकिन त्रिप पुण्य बंद देखो इसी का होता है। राज क्या नाम तुम्हारा? पारस भाई, तुम्हारे घर में लाइट है कि नहीं? लाइट है तो तुम
अच्छी बड़ी भारी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? समझो बात को। तुम्हारे घर में लाइट है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाइट से चलती हैं, तो तुम अपने घर में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा लो उस लाइट से चलाना है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि उस लाइट की क्षमता नहीं है। जिस कनेक्शन से तुम्हारे घर की लाइट बिजली का बल्ब जल रहा है, उस कनेक्शन से बड़ी फैक्ट्री चलेगी क्यों? समझो जरा, यदि तुझे बड़ी फैक्ट्री लगाना है तो बड़ा पावर लाना पड़ेगा, और बड़े पावर से बड़ी फैक्ट्री चलाएगा तब तेरे बड़े बड़े काम होंगे। ऐसे है जीव, यदि तुझे महाराज को आहार देना है तो बड़ा पावर लाएगा और बड़े पावर के साथ आहार देगा तो तुझे बड़ा पुण्य होगा, और तू उसी पावर को तू फैक्ट्री में लगा रहा है। चल जाए फैक्ट्री, समझे बात को। मेरी फैक्ट्री चल जाए, उसी पावर से चल जाए, उसी पावर से चल जाए, और क्या सोच रहा है कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री का धनी है। जीव, तेरी फैक्ट्री चलने वाली नहीं है। इसे आहार देने के पहले जो महाराज को आहार देगा वह तीव्र पुण्यवंद तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जितने भी भोग भूमि जाते हैं। बसंती लाल जी सत्य बताना, भोग भूमि कौन जाता है? इसको बताओ ना, टीकम पाटनी को। टीकम पाटनी, भोग भूमि कौन जाता है? भोग भूमि होती क्या है ये पता है तुम्हें? भोग भूमि होती क्या है पर महावीर भाई बड़ला? क्या करना पड़ता है? भोग भूमि जो होती है उसमें सर्व प्रकार के सुख मिलते हैं, 14 प्रकार के वृक्ष होते हैं, और उन वृक्षों से तुम जो मांगो वह मिलता है। उससे सोने का घर मांगो तो सोने का घर मिलता है, जो खाने की चीज़ चाहिए वह खाने की चीज़ मिलती है। चक्रवर्ती से भी असंख्यात गुणी सुख जो होते हैं वह भोग भूमि में होते हैं, और वह भोग भूमि जो मिलती है वह मुनिराज को आहार दिए बिना भोग भूमि में कोई जाता नहीं है, लेकिन मुनिराज को आहार देने के बाद ही जाएगा। लेकिन कैसे आहार? कैसे आहार है? नवदा भक्ति से तो देगा, लेकिन अनात्मार्थम अंदर की श्रद्धा से देगा, अंदर की भक्ति से देगा। ऐसे नहीं देगा कि अब महाराज आ ही गए अब चौका तो लगाना ही पड़ेगा। सो बेचारे ने बिना मन के चौका तो लगा लिया और सोच रहा है कि मैं मोक्ष चला जाऊं। तो हे जीव, तेरा मोक्ष तुझे पुण्यबंध नहीं होगा। पुण्यबंध कब होगा? जब उसकी कोई शर्त नहीं रहे, जब उसकी कोई इच्छा नहीं रहे, बिना इच्छा पूर्वक धर्म स्वरूप का समझ करके और अंदर की भावना पा करके और अंदर से भाव निकलेंगे। अब बेचारा टीकम पाटनी चौका लगा लिया। महाराज क्यों लगाया? अब बोले कौका के है समाज की अध्यक्ष और चौका नहीं लगाते, चलो एक दिन चौका लगा लेते हैं। हे जीव, हे जीव, इस प्रक्रिया से तू सोच रहा है कि मुझे तीव्र पुण्यबंध हो जाए, तो ऐसा तेरा तीव्र पुण्यबंध होने वाला नहीं है। अंदर की भावना निकलेगी। तूने परम पुराण पढ़ रहा है, अभी परम पुराण पढ़ना। जब भामंडल कौन था? भामंडल कौन था? टीकम पाटनी, राजकुमार पाटनी अभी नहीं आया, आ जाएगा, चिंता नहीं करो। सीता जो थी ना, सीता को तो जानते हो। सीता का भाई जो था वो भामंडल था, वह विद्याधर था। और एक बार क्या हुआ कि वह आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था
और दो मुनिराज उन्होंने नियम ले लिया। वो कहीं जा रहे थे और वर्षा काल प्रारंभ हो गया और उन्होंने बीच जंगल में बैठ गए और वर्षा योग का प्रतिष्ठापन कर लिया। अब हम यहाँ से 4 महीने आगे कहीं नहीं जाएंगे, वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है और यहीं रहेंगे 4 महीने। कहाँ? बीच जंगल में। और भामंडल ने ऊपर से जा रहा था तो ऊपर से जाते हुए उसने क्या देखा कि यहाँ 2 महाराज बैठे हैं और वर्षा योग प्रारंभ हो चुका, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका और अब इनका आहार कौन कराएगा। आसपास उसने देखा कि कोसों तक कोई समाज नहीं है, इनका आहार कैसे होगा। लेकिन महाराज ने कुछ भी नहीं सोचा, वहाँ पर योग धारण करके बैठ गए। जो होगा वो देखा जाएगा। और योग धारण करने के बाद भामंडल ऊपर से जा रहा था और उसको ऐसी भावना हुई। गजराज भाई देखो आगे, गजराज भाई, हे गजराज, हे गजराज, उस भामंडल को अंदर से ऐसी भावना हुई कि इन महाराज का आहार 4 महीने होगा कैसे। उसने उसी जंगल के बगल में एक नगर की स्थापना कर दी, क्योंकि एक मकान बनाऊंगा महाराज आहार लेंगे नहीं। उसने बगल में जंगल में ही, बीच जंगल में एक नगर बसा दिया अपनी विद्या के बल से और उस नगर में सारे लोगों को रह करके वहीं रहने लगा। और महाराज जब आहार को निकलते तो 4 महीने उसने बार बार महाराज को आहार दिए और 4 महीने बाद जब महाराज चले गए तो उसने अपना नगर समेटा और चला गया। ना महाराज के कानों में खबर गई। यदि महाराज को पता चल जाता कि यह विद्या से बनाया गया है तो महाराज हार नहीं लेते। ना वो कहने गया और ना उसके किंचित मात्र भी अंदर में कोई इच्छा थी। महाराज के प्रति उसको क्या था? महाराज के प्रति श्रद्धा थी, महाराज के प्रति भक्ति थी। इसलिए उसने किसी से कहे बिना, कोई स्वार्थ कहे बिना, स्वार्थ करे बिना उसने महाराज को 4 महीने जंगल में रह करके वहीं रहा और आहार दिए। और जब मरण कर गया उत्तम भोग भूमि में गया। अब राजकुमार पाटनी बोले महाराज हम तो एक दिन चौका लगा लेंगे, हम भी उत्तम भोग भूमि में जाएंगे। हे जीव, तू उत्तम भोग भूमि में नहीं जाएगा, तू उत्तम भोग भूमि में नहीं जाएगा गजराज भाई। क्यों? क्योंकि तू इच्छा पूर्वक कर रहा है ना कि मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा तो ऐसा ऐसा हो जाए। तेरी इच्छा बनी हुई है, लालसा बनी हुई है और इच्छा पूर्वक करेगा तो धर्म होगा नहीं, अधर्म ही होगा। अनिच्छा पूर्वक अंदर की भावना प्रस्फुटित हो, अंदर से भावना जगे और अंदर से भावना जगेगी तो वह जो तुम्हारा होगा वह धर्म होगा। और यदि बाहर से किंचित मात्र भी स्वार्थ है और जिसका देखो, जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है उस व्यक्ति के भाव जो हैं सदा काल एक से रहते हैं, जीवन भर एक से रहते हैं। और जो स्वार्थ पूर्ण होता है वह बेचारा आम जैसा पेड़। आम का पेड़ देखा गजराज भाई? आम कब लगते हैं? आम कब लगते? महाराज टीकम पाटनी, यहाँ कहीं आम का पेड़ लगा है? कहीं तो लगा होगा। तो आज एक काम करना निर्मल भाई, अच्छी 1 क्विंटल आम तोड़ के लाना। एक क्विंटल आम तोड़ के लाना, पारस लवानिया लाएगा कि नहीं? महाराज
आम के पेड़ में अभी आम नहीं मिलेंगे, जब उसका समय आएगा तभी आम मिलेगा। ऐसे हे जीव, मैं भी आम का पेड़ हूँ। जब मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी, जब मेरा स्वार्थ आएगा, मेरे अंदर में भक्ति आएगी और स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा, भक्ति चली जाएगी। बहुत सारे देखो, बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिलते। गजराज भाई क्या बोलते, बोले महाराज हमारे गांव में उनका महाराज का चतुर्मास हुआ था, हमने इतने उपास करे थे, इतना धर्म करा था। हे जीव, उस समय करा था, अभी क्या कर रहा है तू? अभी क्या कर रहा है तू? आम का पेड़ है क्या? आम का पेड़ है क्या? जब तेरा स्वार्थ आएगा, अंदर से भावना आएगी। दो प्रकार से देखो, व्यक्ति दो प्रकार से धर्म करता है। एक तो भावना में बह करके, एक भोपाल में थे हम लोग, चतुर्मास हुआ, एक बच्चा था 20-22 साल का। वो बोला महाराज हम साथ में चलेंगे, हमें वैराग हो गया है, हमारे भाव बन गए। हमने बोला उससे कि तेरे भाव बन गए कि तू भावना में बह गया है? तेरे भाव बने कि भावना में बह गया? अभी तुम 4 महीने घर में और रहे, और 4 महीने घर में और रहने के बाद फिर भी तेरे भाव बने रहें तो समझना कि मेरी भावना हुई है। और यदि 4 महीने बाद भाव खत्म हो जाएं तो तू भावों में बह गया था। माताओं रोटी बनाई, कभी रोटी बनाई रोटी? तो जब रोटी को तवे पर डाला था और रोटी फूल गई थी, तो फूल गई थी तो उतार के रख ली थी, ऐसी करी थी ना, इसीलिए तो कच्ची रहती तुम्हारी। तुम्हें रोटी बनाना नहीं आती ना, तो कच्ची रोटी है। देखो राजस्थान में तो बेचारे कच्ची कच्ची खाते, आदत ही पड़ गई उसको, बचपन से जैसी कच्ची कच्ची मिली, सुबह से आदत ही पड़ गई। हे माता, जब रोटी बनाई जाती है, एक बार तवे पर फूल जाए, उसको कपड़ा लेकर के पिचका देनी पड़ती है। पिचक जा, पिचक जा, अभी पिचक जा, अभी तो फूल ही नहीं है, अभी अंदर से कच्ची है। दूसरी बार फिर फूल जाएगी, फिर दबा दो, पिचक जा। अब यदि तीसरी बार फूल जाए तो अब उठा के रख लो, अब सिक गए। यहाँ बेचारे देखो गजराज भाई, राजस्थान के लोग क्या करते, एक बार फूली और खाने बैठ गए, इसलिए तो पेट दर्द करता, कट्टी का पाट नहीं। एक बार फूली और उठा के रख ली, नहीं, जब तक 3 बार ना फूल जाए तब तक तेरी रोटी सिकी नहीं है। ऐसे बैरागी जब तक उसको अभी उसके भाव बने ना, अभी पिचका दो, अभी पिचका दो, फिर बैराग, फिर भाव बने, फिर पिचका दो, फिर भाव बने। अब तू पक्का बैरागी है, अब तू सीख चुका है अंदर से। और पहली बार में रोटी फूली और रख ली तो अभी वह सिकी नहीं है। ऐसे कोई बैरागी पहली बार में बैरागी हो गया और उसको दीक्षा दे दी, अभी वह सिका नहीं है, अंदर से कच्चा है। जो दीक्षा देगा उसको जीवन भर परेशान करेगा, ऐसा नियम है। क्यों? क्योंकि अभी अंदर से भाव बने नहीं थे ना, अभी तो वो फूल गई थी, उसमें हवा भर गई थी, लेकिन अंदर से जो थी वह कच्ची थी। और कच्ची रोटी खाएगा पारस का असली बाल तो क्या होगा? या तो पेट दुखेगा या पेट फूल जाएगा, ठीक है ना? तो या तो पेट फूल जाएगा या पेट दुखेगा। ऐसे है जीव, सुन जरा, तू भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि रोटी के जैसे फूल गया हो।
और फूल गया महावीर बढ़ रहा। अब अंदर में देख, तेरे अंदर में क्या भरा है, तू भक्ति क्यों कर रहा है, किस लिए भगवान की भक्ति कर रहा है। कि आम के पेड़ के जैसे कि सीजन आएगा तो आम लटकेंगे और सीजन चला जाएगा तो आम भी खत्म हो जाएंगे। अब मैं भगवान की भक्ति कर रहा गजराज भाई, महाराज की भक्ति कर रहा, शास्त्र की भक्ति कर रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ, नदी श्रावण मोर, सारी भक्ति। एक व्यक्ति बोला महाराज बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है। क्या मतलब? बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है, गाड़ी बहुत भक्ति है। गाड़ी गाड़ी बहुत भक्ति है, इसे तेरे अंदर की गाड़ी, इसको ठीक कर लो, लगा दो, हो जाएगी ठीक है जीव। तेरे पास बहुत भक्ति है ना, बैठ जाओ। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी बैठ जाओ, उतना ही तो काम करेगा। अब उसने ऐसे लगा दी जैसे सेव फल लटक रहे हो। हे जीव बैठ जा, हे जीव सुनो जरा, बहुत भक्ति तो है, बहुत भक्ति तो है, लेकिन तू एक एक कैसा देख कि तेरी भक्ति आम के फल के जैसे तो नहीं। तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा, तेरा धर्म आम के फल के जैसा तो नहीं कि जब जब मेरा स्वार्थ होगा तब तक मेरी भक्ति होगी, और जिस क्षण स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा उस क्षण मेरी भक्ति भग जाएगी। हे जीव, अभी तूने धर्म किया ही नहीं, अभी तू अधर्ममय ही है। धर्म तो ऐसा होता है कि जो त्रिकालिक एक शाम आज भी वैसे ही रहेगा जैसा पीठ पीछे था, अब पीठ के सामने भी वैसे ही रहेगा जैसे पीछे था। मेरी भक्ति, मेरे भाव वैसे ही रहेंगे, जब महाराज आए तब भी और ना आए तब भी। देखो पारस का असली बात, जो सच्चा श्रावक होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है, जिसके पास महाराज को आहार देने के भाव हैं, वो चौका कब लगाता पाटनी है? अब जब महाराज आ ही जाएंगे, महाराज भगेंगे ही नहीं। अब सबने चौका लगा लिया, अब हम ही बचे हैं तो लगा नहीं पड़ेगा। हे जीव ऐसा नहीं है। जो सच्चा धर्मात्मा है, जो सच्चा धर्मात्मा गजराज भाई, उसके घर में हमेशा चौका लगता है। महाराज गांव में हो और चाहे ना हो, उसके घर में कुआं खुदा रहता है और कुएं के पानी से वह रोज भोजन बनाता है और रोज भोजन बना करके शुद्ध भोजन करता है। और उसकी भावना रहती कि मेरे नगर में महाराज आए तो मैं महाराज को भी आहार दे दूं, दान दे दूं। और ऐसी भावना के साथ अब राजकुमार पाटनी, तुम्हारे कितने खंड का महल है? कितने खंड का है? 2.5 खंड का है।
हे जीव, तेरे पास 2.5 खंड का महल है, तूने कितने कुएं खुदवाए इसमें? हे जीव, तू श्रावक नहीं है, तू भोगी है, भोगी। तू श्रावक नहीं है, तू भोगी है, भोगी है। क्यों? क्यों? जब तूने मकान बनाया था तब तेरी ऐसी भावना थी कि मैं महाराज को आहार दान दूंगा। टीकम पाठ में थी। कितने कुएं खोदे तूने? कितने कुएं खोदे अपने घर पे? एक भी नहीं खोदा। तो जब एक भी कुआं नहीं खोदा तो तू किस भावना के साथ महाराज को आहार देगा? वो तुम्हारा कोई कुआं नहीं है, वो सब तमाशा है। कुआं अच्छा बड़ा सा होता है जिसमें बड़ी बड़ी बाल्टियां चली जाती हैं। हे जीव, सोच जरा, जो सच्चा श्रावक होता है राजकुमार पाटनी, जब तू इंजीनियर के पास जाता है और सब कुछ बोलता है, हमें सोने के लिए ऐसा बेडरूम चाहिए, भोजन बनाने के लिए ऐसी जगह चाहिए, तब तू उससे एक बात बोलता कि मुझे महाराज के चौका भी लगाना है तो कुआं भी खोदना है। बोली कभी? ओह महाराज, मैं श्रावक थोड़ा हूँ, मैं तो भोगी हूँ, भोगी। उसे कौन ये हल्ला करने लगा? बेचारा कलुगिया जी वैसे ही होते हैं। हे जीवो, सच्चे श्रावक की पहली पहचान, जहाँ भी मकान बनाएगा कुआं पहले खोदेगा, मंदिर पास में रहेगा और उजाले में किचन होगी। मकान बनाने के पहले ऐसी शर्त रहेगी उसकी कि मकान में कुआं होना चाहिए और किचन ऐसी जगह हो जहां 12 महीने उजाला आए और मंदिर मेरे घर के। क्यों? और ऐसी शर्त रख करके, ऐसी भावना के साथ, यदि बसंती लाल जी तुमने ऐसी भावना के साथ मकान बनाया और उस मकान में भोग भी भोग रहे, तब भी तुम्हारे उन भोगों से भी निर्जरा होगी। और ऐसी भावना नहीं है, अपने लिए मकान बना लिया, बोरिंग का पानी पी रहा है, अब महाराज आ जाते हैं और महाराज को आहार देना पड़ता है, तो वह आहार देते हुए भी कर्म का बंद कर रहा है। महावीर भाई बड़ा बुरा तो नहीं लग रहा? महावीर भाई अब बुरा लगे तो अच्छे से लगे। अब महावीर भाई बड़ला का तो बेचारा देखो महल बनाया खूब बड़ा, उसने 100 बाई 100 में। हे महावीर भाई बड़ला, कुआं खोदा तूने? महाराज, महाराज कोई कुआं नहीं खोदा, मैंने तो बोरिंग का खोदा और बोरिंग के पानी से महाराज आते हैं तो उनके लिए भी बोरिंग का पानी का चौका लगा देता हूँ। हे जीव, महाराज भले बोरिंग का पानी ले ले और तू दे दे, लेकिन बोरिंग का पानी दे करके भी तूने कर्म का ही बंद किया है। तूने अपना श्रावक धर्म कब निभाया? तूने अपनी सुविधा देखी ना, महाराज का धर्म कब देखा? महाराज भले बोरिंग का पानी लें, लेकिन तेरी एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, हम तो कुएं के पानी से ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आगम में जो विधान है वो एक कुएं के पानी का है, इसलिए महाराज भले बोरिंग का लेते हो, चलता हो, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा, मैं आगम की पद्धति ही चलाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने कर्मों की निर्जरा। देखो, कर्मों की निर्जरा तभी होगी जब तुम आगम के अनुसार चलेगा। बसंती लाल जी, ऐसे काम तेरा होने वाला नहीं है। आगम के अनुसार चलेगा, संसार में क्या चलता है उससे मतलब नहीं। टीकम भाई, संसार में
क्या चलता है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन भगवान के शासन में क्या चलता है मुझे उससे मतलब है। मैं संसार के चलते के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं भगवान की देशना के अनुसार चलूँगा। और जो सच्चा श्रावक होगा वह सारी भावनाओं के साथ ही उसका मकान बनेगा। और जो वो मकान बनाएगा उस क्षण यदि गली में नगर में महाराज नहीं भी है तब भी उसको 365 दिन आहार दान का पुण्य लग रहा है। ठीक है भाई। अब बेचारा देखो बोल रहा महाराज सही बात है, सही बात तो है, लेकिन तू कब करेगा ऐसा, तू कब करेगा ऐसा, कहाँ जाना है। हे जीव, हे जीव ऐसे नहीं भटकना, अभी तो फूल गया है, अभी पिचकाना पड़ेगा। अभी तो फूल गया है, अभी पिचकाना पड़ेगा। अभी अंदर से सिका नहीं है, अभी अंदर से कच्चा है। हे जीव, हे जीव जब अंदर से फूल जाएगा फिर उसके बाद घर वाले कितने ही पकड़ते रहे लेकिन तू पकड़ाई में नहीं आएगा। और अंदर से कच्चा रहेगा तो अंदर में भावना रहेगी चलो घर वाले आ गए। हे जीव इसलिए अभी तू कच्चा है, अभी तू कच्चा है, अभी और सीखना पड़ेगा, अभी और सीखना पड़ेगा। अंदर से सीखोगे तभी तू भगवान बन पाएगा। ऐसे है जीव धर्म जो कर रहा है वह निस्वार्थ भाव से जो होगा वह धर्म होगा। आम के वृक्ष के जैसा तेरा धर्म जो है वह फलीभूत होने वाला नहीं है कि काज परे कछु और है और काज सरे कछु और। गजराज भाई का जन्मदिन आ गया, बेचारा गया भगवान की शांति धारा करने। आज जन्मदिन है ना, आज जन्मदिन है ना, इसलिए भगवान की शांति धारा कर लो। और कल जन्मदिन चला गया, बेचारा सो रहा है 10 बजे तक। नहीं, यह धर्मात्मा का चिन्ह, यह धर्मात्मा का चिन्ह नहीं है। धर्मात्मा तो वह होता है बेचारा है पारस कासरी बाल जी, पारस लोहाड़िया। धर्मात्मा तो वह होता है भोजन में तब करूँगा जब भगवान के पूजन अभिषेक करके आऊँगा। और जिस दिन भगवान की पूजन अभिषेक नहीं करूँगा उस दिन मेरा नमक का त्योहार। अब बोलो राजकुमार लोहाड़िया, राजकुमार पाटनी, हो श्रावक टीकम भाई, वहाँ क्या देख रहे, यहाँ देखो। श्रावक, श्रावक देखो वो होता है सत्य बताना। पार लोहाड़िया जी, यदि किसी दिन तुम्हें घाटा लग जाए दुकान में तो घर में रखा भोजन भा जाता है। अब सुनो क्या नाम पाटनी राजकुमार, 2-4 गाड़ी माल जो है वो चोरी हो जाए। यहाँ से गाड़ी भर के भेजी थी लेकिन दिल्ली नहीं पहुँची, रास्ते में चोरी हो गई। अब उस दिन जब भोजन करने बैठोगे तो क्या होगा? क्यों नहीं भाएगा? नमक नहीं क्या उसमें, मिर्ची नहीं क्या उसमें? अब सुनो गजराज भाई, यदि मेरा 2-4 गाड़ी माल खराब हो जाए तो 2-4-8 दिन तक जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाए तब तक मुझे भोजन भाता नहीं है। और तू आज भगवान का अभिषेक करने नहीं गया, क्यों? क्योंकि आज ज़्यादा ठंडी थी। और यहाँ आके हमसे बोल रहा महाराज 4 दिन से ठंडी थी। हे जीव तूने भोजन किया कि नहीं? ठंडी थी, भोजन किया कि नहीं? महाराज भोजन तो ज़्यादा गरम गरम पकौड़ियाँ खाई थी, लेकिन भगवान का अभिषेक की जब बारी आई थी तब तुझे ठंडी लग रही थी। तू धर्मात्मा नहीं है, नरकात्मा है।
बात महावीर भाई बड़ला ऐसे ही है, बात ऐसे ही है महावीर भाई। अंदर से ऐसी भावना जगे, जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं करूँगा उस दिन मैं नमक नहीं खाऊंगा। अब कर अभिषेक। पाटनी खड़े हो जाओ, अध्यक्ष हो तुम। अब बोलो, देखो अभिषेक को नहीं हो तो नहीं करना, लेकिन एक नियम ले लो कि जिस दिन अभिषेक नहीं करूंगा उस दिन नमक का त्याग है। क्या बोल रहा है? नहीं, मीठे का नहीं, नमक का करना है। देखो नमक खाना हो तो तुम अभिषेक करना बस। अब सोच जरा, हे राजकुमार पाटनी, सोच अपने आप को मैं कितनी तन्मयता से भगवान का अभिषेक करने जाता हूँ। जिस दिन फुर्सत रहती है, अनुकूलता रहती है, उसी दिन जाता हूँ, या अंदर से भाव मेरे है अभिषेक करने के। जिस दिन घाटा लग जाए राजकुमार भाई, उस दिन तो मुझे भोजन नहीं भाता है, लेकिन जिस दिन धर्म का घाटा लग जाए उस दिन भोजन भा जाता है। जिस दिन धर्म का घाटा लग जाए उस दिन तो भोजन भा जाता है, लेकिन जिस दिन मुझे व्यापार में घाटा लग जाए उस दिन भोजन में स्वाद नहीं आता, अंदर नहीं जाता। जैसी तन्मयता से तू कर्म कर रहा है, ऐसी तन्मयता से धर्म कर रहा क्या? तेरा धर्म बेकार है, तेरा धर्म सुरेंद्र भाई बेकार है। तेरा धर्म धर्म नहीं है, तेरा धर्म ढोंग है। बेचारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, गजराज भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या करें? ऐसे बैठे सुन रहे बेचारे, जैसे कुछ इनको मिठाइयाँ मिल रहा हो। जीव, तेरा धर्म धर्म नहीं है, ढोंग है। जैसी तन्मयता से तू कर्म करता है, ऐसी तन्मयता से धर्म तूने आज तक कहाँ किया? धर्म तो मात्र तूने अपनी स्वार्थता की भावना से किया। मेरा ऐसा काम हो जाए तो ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा करूँगा। लेकिन समंतभद्र स्वामी बोल रहे हैं, अनात्मार्थम बिना रागे, धर्म जो होगा बिना राग के, बिना स्वार्थ के, और हमेशा जीवन में एक सा चलेगा, उसको धर्म कहलाएगा। और जैसे मेरा स्वार्थ आ जाए और धर्म बढ़ जाए, और स्वार्थ पूरा हो जाए और धर्म घट जाए, वह धर्म नहीं है। बसंतीलाल जी, सत्य है कि नहीं? स्वार्थ के कारण उसमें घटा बढ़ी आ जाती हो, वह तेरा धर्म नहीं है। धर्म जो होगा एक सा चलेगा, स्वार्थ से बढ़ेगा नहीं, और स्वार्थ पूरा होने के बाद घटेगा नहीं, एक सा हमेशा चलेगा। और स्वार्थ के कारण तू महाराज आ गए, महाराज चतुर्मास कर ले तो खूब सेवा करेगा। वो क्यों? क्योंकि अभी चतुर्मास करवाना है, और चतुर्मास हो जाए फिर जाओ महाराज, जहाँ जाना हो, हमारा काम तो। हे जीव, हे जीव, तेरा धर्म झूठा है, तेरा धर्म मिथ्या है। क्यों? क्योंकि तू स्वार्थ भावना के साथ कर रहा है। जिस दिन तेरा स्वार्थ निकल जाएगा, मेरे अंदर में धर्म के प्रति स्वार्थ नहीं रहेगा, मात्र भक्ति भक्ति रहेगी, तब तक वह धर्म तेरा कार्यकारी होगा। महावीर भाई बड़ला, सत्य बताना, तुमने कभी गुलाब जामुन खाए? वो गजराज भाई तो बेचता है। वे गजराज भाई गुलाब जामुन बेचते हो, कैसे रहते वो गुलाब जामुन? खाए कभी कि नहीं? घर पे तो खाए होंगे ना? घर पे गुलाब जामुन खाए कि नहीं? कैसे लगे?
मीठे लगे। अब ये गजराज की देवी, अब इसको एक काम करना, गुलाब जामुन तो खिलाना, लेकिन अंदर में थोड़ी सी रेत डाल देना। समझे जरा, अंदर में थोड़ी सी गुलाब जामुन में रेत डाल देना और बढ़िया चाशनी मावा सब बना के फिर खिलाना। अब गजराज भाई वह गुलाब जामुन कैसा लगेगा? अच्छा तो है ना, बिल्कुल कलर वैसे ही है, चाशनी भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, किंचित मात्र भी कोई घटा बढ़ी नहीं। राजकुमार भाई खाओगे कि नहीं? क्यों नहीं खाओगे? बस इतना ही है। तेरा धर्म तो वैसे ही है, अच्छा है, सब कुछ कर रहा है, समय भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, लेकिन तूने अपने स्वार्थ के इच्छाओं की रेत मिला दी उसमें, अपने स्वार्थ की रेत मिला दी, इच्छाओं की रेत मिला दी। इसलिए रेत मिलाने से वह तेरा धर्म करना भी बेकार हो गया। यदि उसमें स्वार्थ है, तुम्हारा सारा धर्म बेकार है और निस्वार्थ भाव से है, अनात्मार्थम बिना रह गई। मेरी आत्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। देव शास्त्र गुरु की मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी स्वार्थ भावना से नहीं, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। मेरे अंदर से धर्म की लहरें उठ रही हैं, इसलिए कर रहा हूँ। और स्वार्थ की लहरें उठ रही हैं तो तूने रसगुल्ले गुलाब जामुन में रेत मिला दी। रेत मिला गुलाब जामुन किसी काम का नहीं। ऐसे गजराज भाई, स्वार्थ मिश्रित धर्म, स्वार्थ मिश्रित सेवा किसी भी काम की नहीं, वह सारी तेरी निष्फल है। इसलिए हे जीव, धर्म तो कर, लेकिन स्वार्थ की रेत उसमें मत मिला, निस्वार्थ भाव से कर। अनात्मार्थम बिना रागे, शास्त्रा शास्त्री सतोहितम। बोले शांतिनाथ भगवान की। शीतकालीन वाचन निस्वार्थ भाव से शीतकालीन का प्रवास में हमें प्राप्त, ये हमारी भावना है। नमोस्तु भगवान।